Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. My dear students, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, जब भी हमारी कोई फर्म होती है और उसमें कोई भी पार्टनर आता है तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा। मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं आपके पास, एक ए एक बी। अब सी आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 50-50 रुपए दोनों ले रहे थे, मींस कि इनका एक बराबर रेशो था। अब सी नया पार्टनर आया है तो सी के पास कुछ ना कुछ पैसा तो वो लेगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब टोटल अगर फर्म के प्रॉफिट्स 100 थे, ए और बी अगर उसको ले रहे थे, सी आएगा तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो उससे हमें क्या हुआ, इनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस होता है तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, उसमें हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकालना पड़ता है। बच्चों, जब भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक किस्म से हम उसके कई मेथड्स होते हैं कि कई बार हमें कुछ दे रखा है, कई बार नहीं दे रखा है। तो सबसे पहला जो है उसमें है एक अनकंडीशनल, ठीक है, और एक हम ये कह सकते हैं कि कंडीशनल। कंडीशनल भी बोल सकते हैं या कुछ और भी बोल सकते हैं कि एक तो जिसमें कोई भी शर्तें नहीं है, दूसरा वो जिसमें कुछ शर्तें आपको दी गई है। तो सबसे पहले बेटा हम चलते हैं अनकंडीशनल की ओर। अब अनकंडीशनल में क्या चीज आ जाती है कि जहां पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना कितना हिस्सा नए पार्टनर को देंगे, ठीक है, और नया पार्टनर बदले में क्या उनको दे रहा है, किस रेशो में उनका नया जो भी ओल्ड ये है ना। अब यहाँ पे ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, ये हमारा कौन सा है, न्यू पार्टनर है। अब यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए उसने बताया कि भाई एक फर्म का हिस्सा 100 रुपए था, ये दोनों बराबर बराबर बांटते थे, मतलब ये भी 50 रुपए ले रहा था, ये भी 50 रुपए ले रहा था। अब सी जो आ रहा है वो कहता है कि भाई मैं 20 रुपए लूंगा। अब हमें ये नहीं बताया गया कि जो सी है उसको कौन देगा, उसको ए देगा, बी देगा, दोनों मिलकर देंगे। अगर दोनों मिलकर भी देंगे तो 20 रुपए किस किस के हिस्से में से कितना कितना कम होंगे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। और इसको देने के बाद फ्यूचर में उनके पास क्या रहेगा, मतलब नथिंग इज गिवन। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, जैसा ये लोग पहले कर रहे थे। अब पहले इनका कितना है, 1:1 का है, तो मतलब जो ये 20 रुपए है हम क्या करेंगे, 20 रुपए का आधा जो है 10 रुपए, 10 रुपए अब ए दे देगा, 10 रुपए बी दे देगा। 10 और 10 कितने हो गए, 20, तो सी को मिल जाएगा, ठीक है। अब ए के पास कितना बचेगा, 50 में से 10 गया 40, बी के पास कितना बच गया, 50 में से 10 गया 40, और सी का कितना हो गया 20। तो देखिए क्या मिलाकर हमारे पास पूरे ही 100 रुपीज हो जाते हैं। 40 + 40 + 20 कितने हो गए बच्चों, 80। 40 40 80 + 20 कितने हो गए, 100 रुपए। तो देखा आपने कि जहां पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास, कुछ भी गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को किस रेशो में देंगे, फ्यूचर में उनका न्यू प्रॉफिट रेशो क्या रहेगा, नथिंग इज गिवन, देन वो कौन सी कंडीशन हमारी कहलाती है, अनकंडीशनल, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड अब हम एक सम करते हैं। जब हम सम करेंगे ना तो उससे आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाता है सारा का सारा। तो चलिए देखिए, सम है आपके पास आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in proportion of 3/6, 2/6 and 1/6 respectively। अब 3 पार्टनर्स हमें दिए गए हैं तो हमने काम क्या करना है, यहाँ पर हम साथ साथ अपना लिखते चलेंगे इसको, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि हमें क्या करना है।
देखिए देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C। कितना है? 3/6, 2/6 और 1/6। D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share। अब D जो है वो एक नया पार्टनर आ गया। कितने हिस्से के लिए आया है? D का हिस्सा है 1/6। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब आपको क्या निकालना है बच्चों यहाँ पर कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी कंडीशन जो है वो गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले वाला जितना था हम मान के चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम निकालने चले तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं? लेट अस क्या करेंगे हम? टोटल फर्म्स शेयर, टोटल फर्म का हिस्सा कितना है? 1। ठीक है, पूरी फर्म हम 1 मान के चलते हैं। डी का हिस्सा कितना है? डी को तो हमें 1/6 देना ही देना है। अब डी को 1/6 देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 - 1/6। जब ये 1 - 1/6 आ जाएगा, 6 आप इसका क्या ले लोगे बच्चों? एलसीएम। 6 - 1 = 5/6 आ गया। अब जो ए है, बी है और सी है, ये किस में बांटेंगे? अब 5/6 जो हिस्सा बचा उसमें से हमें इन तीनों को देना है। हमें कुछ भी दिया नहीं गया तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम कहेंगे एज न्यू शेयर कितना होगा? टोटल जितना फर्म के लिए बचा मल्टीप्लाई बाय जितना ए का है, क्योंकि उसी रेशो में हमें देना है ना। तो 3/6, 5 दिए 15/36। बी का न्यू शेयर कितना है? 5/6 फर्म का बचा, उसमें से उसका हिस्सा कितना है? ये 2/6, तो ये हो गया 10/36। और बच्चों सी का कितना हुआ? सी का हो गया 5/6 गुना में ये आ गया 1/6, तो ये आ गया 5/36। अब देखो कि आपके पास सभी के हिस्से आ गए। तो अब अगर हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहते हैं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्योंकि हमें पूरा एग्जैक्ट देना पड़ता है, तो देखो यहाँ पे अब हम इसको कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर आप लिखोगे न्यू रेशियो। अब ए के नीचे ए का लिखिए। ए का कितना है? 15/36। बी का कितना है? 10/36। सी का कितना है? 5/36। ये चीज है ना। और डी भी अब इसमें शामिल है, तो डी का कितना है? 1/6। अब हमारा जो ये इसका है, ये नीचे वाली कैलकुलेशन भी हमारी खत्म हो जाती है और हम इसको आगे यहीं पर चलेंगे। जब भी आप किसी का रेशियो निकालते हो तो उसमें आपको नीचे उसका एलसीएम लेकर और सबको ऊपर से इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 36 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? 36 एलसीएम आ गया। 36/36 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से। 15 10 5, लेकिन 6 को भाग करोगे 36 से तो 6 को 36 और 6 एकम 6। तो इसका मतलब बच्चों आपका जो न्यू रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 15 10 5 अनुपात 6। ये अब आपका क्या आ गया? ये आ गया न्यू रेशियो आ गया। लेकिन ये किस केस में था? जब आपका केस अनकंडीशनल है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि नया पार्टनर किससे लेगा और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में इसको बांटेंगे। चलिए बच्चों, अब हमारा आता है दूसरा केस। सेकंड केस हमारा क्या था? पहला हमने किया था अनकंडीशनल, जिसमें आपको कुछ भी गिवन नहीं था कि जो पुराना पार्टनर है वो कैसे आगे नए रेशो में लेंगे
और आने वाले को किस रेशो में वो देंगे हिस्सा, कुछ भी गिवन नहीं था। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल में बच्चों क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म में पार्टनर है दो, ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3:2 में ये बांटते हैं। अब क्या है कि सी आया, सी एक नया पार्टनर आया, कितने हिस्से के लिए आया, 1/4 हिस्से के लिए आया। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमें पिछले क्वेश्चन में भी दिया गया था, है ना। लेकिन अब इसमें फर्क क्या हुआ, अब इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें बताया गया है, सी क्या बोलता है, सी कहता है कि जो मेरा हिस्सा है वो मैंने ए और बी से इक्वली लिया। ठीक है, अब इसने कितना हिस्सा लिया, 1/4। जैसा मैंने आपको समझाया था बच्चों, कैसे मानना है आपको मानना है टोटल फर्म्स शेयर कितना मानना है आपको, हमेशा 1। ठीक है, फर्म का हिस्सा कितना हो गया, 1। सी का हिस्सा कितना है, 1/4। लेकिन अब हमें यहाँ पे पहले रिमेनिंग नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है कि इसने इनसे कितना कितना लिया। ठीक है, अब सीज एक्वायर फ्रॉम ए, मतलब सी ने ए से कितना लिया, इक्वली है, दो पार्टनर्स हैं तो मतलब 1:1 में लिया, तो 1/4 गुना में 1/2 कितना हो गया, 1/8। मतलब उसने ए से कितना हिस्सा लिया, 1/8। अब सीज एक्वायर फ्रॉम बी, बी से वो कितना लेता है, सेम वही, क्योंकि हाफ ही उससे ले रहा है अपने हिस्से का, 1/8। ऐसा ही है ना। अब हमें ये भी देख लेना है कि वो कहता है मैंने 1/8 ए से लिया, 1/8 मैंने बी से लिया। हमें ये देखना है कि क्या ये सच बोल रहा है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे करें कि सी ने ए से लिया 1/8, ए से लिया, बी से भी लिया 1/8 और ए से भी लिया। ठीक है, इनका एलसीएम अगर आप निकालोगे 1 + 1 = 2/8, जो कट कर कितना आएगा, 1/4। मतलब जो है यहाँ पे सी सही बोल रहा है कि सी ने आधा आधा इनसे लिया। आपके पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए में से अगर वो ये कहता है कि मैं 1/5 हिस्सा जो है, सी कह रहा है नया आया है और इनका जो पुराना रेशो है वो 3:2 अगर मान लीजिए 2 ही था, तो उसमें से आप क्या करोगे, 3:2 था, तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100 को 3/5 से करोगे तो कितना कितना ले रहे हैं, 60 और 14 के हिस्से में आ रहा था, लेकिन अब सी आ गया 1/5 शेयर के लिए और आधा आधा उनसे ले रहा है, तो इसका मतलब 1/10 1/10 ले रहा है। ठीक है, तो 10-10 रुपए यहाँ से दोनों से कम हो जाएंगे ना। आपके पास 60 रुपए थे, आपने किसी इंसान को 10 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 50 रुपए। आपके फ्रेंड के पास 40 रुपए थे, उसने भी 10 दे दिए, उसके पास कितने बचेंगे, 10 रुपए। ठीक है, तो ऐसे 50, 30 और ये क्या आ गया हमारा 20। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। तो सेम वही पैटर्न आपने यहाँ फॉलो करना है। अब ए का हिस्सा कितना था, 3:2, तो हम क्या कहेंगे अब, एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना है, ओल्ड माइनस जितना भी है उसमें से जितना उसने दे दिया वो लेस कर देंगे। यहाँ पे आपको कितना लेना होता है, 3 जो इसका हिस्सा है, नीचे इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 + 2 कितना आ गया, 3/5। 3/5 में से ए ने दे कितना दिया, 1/8, तो इसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो बच्चों आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, 5 × 40, 8 × 24, 24 में से 5 गए 19, मतलब 19/40 जो है वो ए अब फ्यूचर में लेगा। बी कितना लेगा, देखो बी ले रहा था 2/5, लेकिन अब उसने भी कितना दे दिया, 1/8। ठीक है, वही सेम आप बच्चों एलसीएम निकालोगे, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 -5 कितना आ गया, 11/40। अब अगर आपको कहा जाए
कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है तो आप कैसे बताओगे? देखिए, जब ए बी सी यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है 19/40, 11/40 और सी हमारे पास कितना था, ये 1/4। ठीक है, लेकिन नीचे की चीज हमेशा तीनों में बराबर होनी चाहिए, इसलिए आप इनका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। 40 से कम 40, ये 19 ही आ गया, 11, 4 घाए 10, तो आपके पास न्यू रेशो क्या रहा, 19, 11, 10। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन से केस में था, जब आपको ऑलरेडी गिवन है कि कई बार वो ये कह देता है कि हमें पता है कि ये बराबर बराबर ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं, तो हमें उसको निकालना है। और इस केस में अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा क्या होगा, ये जिस रेशो में उन्होंने दिया है, त्याग अनुपात वही तो होता है ना, तो 1:1 में दिया है तो 1:1 हो गया। कुछ और देते तो वो हो जाता, लेकिन अगर इससे पहले वाला केस था तो वहां पे जो हमारा ओल्ड रेशो होता है वही हमारा क्या हो जाता, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एक सम की ओर। चलिए बच्चों देखिए, सम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7/12 is to 5/12। अब कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पर हमारे, 2। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप अकाउंट्स करते हैं तो क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया है उसको एक तरफ आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं राम श्याम। राम के पास कितना है, 7/12 और श्याम कितना लेता है, 5/12। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर बच्चों कौन आया इसमें, गोपी। कितने हिस्से के लिए आया, for 1/6 शेयर, वो आया है 1/6 हिस्से के लिए। ठीक है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखिए, इसने भी यहां पर हमें बता दिया कि इक्वली इसने लिया है, तो हम सेम उसी तरह से चलेंगे कि क्या है हमारे पास। मान लीजिए कि जो गोपी है, गोपी एक्वायर फ्रॉम राम। राम से वो कितना एक्वायर करते हैं, 1/6 था, इसने इनसे बराबर बराबर लिया, तो 2 लोग हैं तो एक हिस्सा इससे एक हिस्सा इससे। ठीक है, एक कितना हो गया, 2 गुना में 1/2। अगर बाई चांस बच्चों यहाँ पे 3 होते ना तो फिर आप उसको क्या करते, 1/3 करते, लेकिन अब यहाँ पे 2 ही है तो हम 3 ना करके कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो देखिए गोपी ने राम से कितना लिया, 1/12। ठीक है, उसके बाद गोपी एक्वायर फ्रॉम श्याम। अब गोपी ने श्याम से कितना लिया, उससे भी आधा ही लिया है, तो उससे भी उसने कितना ले लिया, 1/12। मैंने कहा था कि जब वो क्वेश्चन में बोलता है नया पार्टनर कि मैं इतना ले रहा हूं, तो उसकी बात को सच न मानते हुए अभी हमें एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। वेरीफाई करें हम, वो बोल रहे कि 1/12 राम से प्लस 1/12 शाम से लिया, तो 12, 1 + 1 2/12, 2 एकम 2 6 12। सही है, हाँ गोपी बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए राम से लिया उसने 1/12, शाम से कितना लिया, 1/12, है ना। अब राम के पास कितना हिस्सा बचेगा बच्चों, राम्स न्यू शेयर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपके पास 100 रुपए थे, आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, कितने बचे आपके पास, 90। तो राम के पास भी यहाँ पर कितने बचेंगे, 7/12 थे और दे कितने दिए, 1/12, तो बाकी कितने बच गए, 7 - 1 6/12 बच गया। ऐसे ही हम चेक करेंगे
श्याम्स न्यू शेयर। अब शाम का हिस्सा कितना था बच्चों? 5/12। दे कितना दिया? 1/12। तो ये 12 निकाल दोगे, 5 - 1 4/12। जितना जितना दे दिया उतना उतना लेस कर दीजिए। और गोपी का ऑलरेडी आपको दे ही रखा है। तो अब न्यू रेशो अब हमारा कितना हो गया इनका? आप ऊपर लिखिए राम, श्याम और गोपी। ठीक है, अब हम यहां पे लेंगे राम का कितना है? 6/12। तो ये हमारा आ गया 6/12। श्याम का कितना है? 4/12। और गोपी का कितना है? 1/6। अब आप लोगों को इनका क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो बच्चों आ गया इसका 12। 12 एकम 12, 6:4:2। ठीक है, अब आपका जो न्यू रेशो आ गया, आप न्यू रेशो को क्या लिख सकते हैं? 6:4:2 भी लिख सकते हो। और अगर ये कटता है तो आप इसको कट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो हर एक पे चला जा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3:2:1। ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो बच्चों कुछ फर्क आपको समझ में आया कि पहला अनकंडीशनल था जिसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। ठीक है, जहां पे आपको कुछ भी गिवन नहीं था कि नया पार्टनर आया तो ओल्ड पार्टनर से उसको कितना दिया कितना नहीं दिया। और ओल्ड पार्टनर्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो न्यू रेशो किस रेशो में बांटेंगे, नए के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन दूसरा केस में क्या था कि जो नया पार्टनर आया है वहां पे ये बताया गया है हमें कि वो उसने कितना कितना हिस्सा किनसे लिया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देखिए बच्चों, अब हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस में क्या है? ये भी एक किस्म से हम कंडीशनल का ही पार्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कंडीशनल में था, हमें पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि उसने जो नया पार्टनर है उसने ओल्ड पार्टनर से जो अपना शेयर था वो कितना लिया था? इक्वली लिया था, बराबर बराबर ले लिया था, है ना। लेकिन अब वो क्या कहता है कि वो एक स्पेसिफिक उसमें लेगा, स्पेसिफिक रेशो ले सकता है। जैसे दो पार्टनर्स वही हम लेकर चलते हैं, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 3:2। अब यहां पर क्या दिया गया है कि जो सी आया, सी कितने हिस्से के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया। अब जो सी 1/4 शेयर के लिए आया बच्चों, तो सी क्या बोल रहा है कि जो मैंने हिस्सा लिया है वो इनसे किस हिस्से में लिया है? 2:1 से। अब सी ने अगर ये बोला है तो इसका मतलब जो सी है वो ए से कितना ले रहा है? सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए कितना ले रहा है? सी का हिस्सा बच्चों कितना है? 1/4। 1/4 का दूसरा हिस्सा, मतलब टोटल अगर 2 और 1 3, एक हिस्सा बन गया, उसका 2/3 हिस्सा कौन दे रहा है? ए। कितना हो गया? उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/12। मतलब अपने हिस्से का 2/12 वो किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। इसी तरह से जो सी है, सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है वो? 1। ये 1/3, तो मतलब 1/12। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में चेक किया था ना कि क्या ये इतना इतना लेकर उसका हिस्सा बनता है। सही बोल रहे हैं ये? देखिए 2/12 प्लस 1/12 कितना हो गया? 2 + 1 3/12। 3 एकम 3 चौके 12। मतलब सी सही कह रहा है कि उसने 2/12 हिस्सा ए से लिया और 1/12 हिस्सा जो उसने लिया वो किससे लिया है? बी से लिया है। तो बच्चों अब हम अगर ए का नया शेयर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? ए न्यू शेयर, वही जो पुराना हिस्सा है 3/5, उसमें से जितना उसने दे दिया वो लेस कर दीजिए। एलसीएम लेना होगा आपको, 12 × 36, 5 दूनी 10, कितना आ गया ये? 26/60। और बी का न्यू हिस्सा कितना हो गया?
2/5 में से आपको लेस करना होगा 1/12। एलसीएम यहाँ पर भी बच्चों सेम आएगा, कितना आ गया 12 दूनी 24 माइनस 5 19/60। अब अगर हमें इनका न्यू रेशो कहा जा रहा है कि तीनों का बताना है, तो तीसरा सी का कितना है 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, इनका न्यू रेशो देखिए 26/60, इसको लोगे, फिर बी वाले को लोगे 19/60 और फिर सी को लोगे 1/4। तो यहाँ पे कितना आ गया 60 ले लीजिए, 26 का 26 रह जाएगा, 19 का 19, लेकिन यहाँ कम है तो 15 चौके 60। तो मतलब जो न्यू रेशो आया वो कितना आ गया 26, 19 और 15। दैट इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आया? कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पे इक्वल लिया था, वहां यहाँ पे आपको एक डेफिनेट रेशो दिया गया है, तो जो पर्टिकुलर रेशो दिया गया है आपने उतना उतना उसमें से लेस कर देना है। चलिए अब हम इससे भी रिलेटेड एक सम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए बच्चों, आपके पास सम है आपकी स्क्रीन पर। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि हम अपने पास लिख लेते हैं। आपको भी क्वेश्चंस क्या करने हैं, साथ साथ अपनी कॉपी खोलिए और उन पर नोट करते चले जाइए, और उनको साथ साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कौन कौन है ये, राम और श्याम है। तो देखिए राम और श्याम कितना है 7:5। अब वो कह रहे हैं कि मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर। मोहन आ गया नया फॉर्म में, कितने हिस्से के लिए 1/6 हिस्से के लिए, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम। अब मोहन आपको क्या बता रहा है, वो कहता है मैंने राम से कितना लिया है 1/24 एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। वो कहता है मैंने श्याम से कितना लिया है 1/8। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पहले चेक कीजिए कि कितना कितना दिया है। ये कहता है कि मैं राम ने इतना दिया, श्याम ने इतना दिया। चलो चेक कर लेते हैं इसको। 24 1 प्लस 8 या 24, 3 और 1 4, 4/24, 4 एकम 4, 4 छीके 24। सही कह रहा है मोहन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है। हम यहाँ कहेंगे मोहन एक्वायर फ्रॉम राम, कितना लिया मोहन ने 1/24, ठीक है। फिर मोहन एक्वायर फ्रॉम श्याम, श्याम से कितना लिया है 1/8। तो अब राम का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बच्चों, राम का न्यू हिस्सा होगा, देखिए पुराना कितना है 7, 7 और 5 12, 7/12 जो है वो पुराना हिस्सा था। 1/24 उसने किसको दे दिया, मोहन को। तो यहाँ माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, 7 दूनी 14 माइनस 1, कितना आ गया 13/24, ठीक है। श्याम्स न्यू शेयर 5/12 माइनस 1/8, जो ये वाला हिस्सा है। अब देखिए यहां पे अब हमें इनका भी एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जब आप लेते हो ना, तो आप ये कर सकते हो 12 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, और नहीं जा रहा 4 3 12 दूनी 24 ही आ गया। 12 दूनी 24, 2 5 10 माइनस 3, 8 या 24 हो गया ना, तो ये कितना आ गया 7/24 आ गया। और मोहन का जो हिस्सा है वो कितना ले रहा है मोहन शेयर 1/6। तो अब अगर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हम निकालना चाहते हैं, तो न्यू रेशियो अब हमारा कितना हो गया, यहाँ पे लिखिए राम श्याम मोहन। राम का कितना है 13/24, श्याम का कितना है 7/24, और मोहन का कितना है 1/6, ठीक है। तो अब ये है, तो इसका फिर एलसीएम ले लोगे तो कितना बनेगा 13:7:4,
तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 13:7:4। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? तो 3 अब तक हम कर चुके हैं। अब चौथा क्या आता है हमारे पास, चौथे की ओर चलते हैं। अब देखिए, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि नए वाले का हिस्सा नहीं बता रखा होगा। अब हमें क्या कर दिया, हमें ये बता दिया कि मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, 2 ही हम अपना जैसे लेकर चलते हैं, उन्हीं को लेकर चलते हैं कि जैसे एक ए था एक बी था, कितना कितना बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। मान लीजिए कि एक फर्म के पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए में से 60 रुपए तो ए के हैं और 40 रुपए किसके हैं, बी के हैं। सी एक नया पार्टनर आया है। अब होता क्या है कि जो ए है, ए सी को कितना दे रहा है, 20 रुपए। वो कहता है मैं 20 रुपए तेरे को दे दूंगा, और बी कहता है कि मैं तुम्हारे को दूंगा 10 रुपए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सी के पास कितने रुपए आने थे, सी को कितना हिस्सा मिलने वाला है ना प्रॉब्लम? तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि 20 रुपए उसे ए ने दिए, 10 रुपए बी ने दिए, तो मतलब सी का हिस्सा कितना हो गया, 20 और 10 30 हो गया। ए का कितना रह गया, 60 में से 20 दे दिए 40 बच गए, 40 में से 10 दे दिए 30 बच गए, और सी के पास 30 थे ही। तो मतलब ये हमारे पास क्या निकल आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया, है ना। कान को चाहे सीधा पकड़ लो या दूसरे हाथ से पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जाना है ना। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि इसमें डरना नहीं है, आपको अपना माइंड यूज करना है कि अपने ऊपर लेके देखिए कि आपने किसी को कितने रुपए दिए, तो उसके पास टोटल कितने हो गए। 2 फ्रेंड्स ने मिलकर अगर तीसरे को दिए हैं तो टोटल उसके पास कितने हो गए और अब आपके पास क्या बचा है, फ्यूचर में आपके पास क्या बचेगा। यही चीज आपको क्वेश्चन में देखनी होती है। तो चलिए आइए एक सम की ओर चलते हैं। अब हम कि क्वेश्चन है आपके पास आपकी स्क्रीन पर, अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:3 रेशियो। पहला काम क्या करोगे, अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे अरुण है, भूषण है और कौन है, चेतन है। कितना कितना है, 3:2:3 है। दे एडमिटेड दीवान, अब किसको लेकर आए हैं ये, दीवान को, एज ए न्यू पार्टनर। अब कहते हैं कि अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो अरुण है, अरुण ये वाला, उसने अपने हिस्से का 1/3 किसको दिया, दीवान को। भूषण ने क्या किया, भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान, भूषण ने 1/4 हिस्सा दिया। एंड चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान, चेतन ने कितना दिया है, 1/5 दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना कि दीवान का टोटल शेयर कितना है, तो सबसे पहले अब हमें दीवान का टोटल हिस्सा निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि अरुण, भूषण और चेतन ने उसे कितना कितना दिया है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं दीवान एक्वायर्ड फ्रॉम अरुण। अरुण ने उसको कितना दिया है, अरुण का हिस्सा है 3, 2 5 और 3 8, 3/8 का। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अरुण सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 उसको दे दिया गया, तो 3 एकम 3 कट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 आ गया। चलिए अब जो दीवान है वो किससे ले रहा है, अब वो ले रहा है भूषण से। भूषण का हिस्सा कितना है, 2/8, 2/8 का, लेकिन भूषण ने दिया कितना है, भूषण सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, भूषण ने 1/4 दिया है, तो 2 दूनी 4, 1/16 आ गया। और दीवान ने चेतन से कितना लिया है, चेतन का हिस्सा था 3/8, और चेतन के बारे में कहा गया है चेतन सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 जब आप करोगे बच्चों तो 3/40 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखना चाहें कि दीवान का टोटल शेयर कितना हो गया, तो हम यहां पे देख सकते हैं। चलिए नीचे ले आते हैं हम इसको, दीवान शेयर,
जितना जितना उसको मिला तो उतना हो गया ना, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40। अब आपको क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने के लिए आप यहाँ पे पहले उसको करके देखो, 8 16 40, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 10। अभी भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, दूनी 16 पंजे 80। तो ये आ गया इसका 80। 10 प्लस 16 पंजे 80 प्लस 40 दूना 80, 2 दिया 6। तो मतलब इसका हिस्सा कितना हो गया, 10 और 5 15 और 6 21। तो मतलब इसका हिस्सा हो गया 21/80। जो हिस्सा है वो किसने ले लिया, दीवार ने ले लिया। चलिए अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है न्यू प्रोपोर्शन रेशो। ठीक है, तो अब हम एक बार यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि आपके पास ये कैलकुलेशन भी पड़ी रहे। चलिए देखिए, अरुण न्यू शेयर, अरुण का नया हिस्सा कितना है, पुराना कितना था 3/8, उसमें से उसने 1/8 तो दे दिया दीवान को, तो 1/8 लेस कर दीजिए। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/8। 2/8 भी लिख सकते हो, उसको कट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं भूषण। अब भूषण का न्यू शेयर्स कितना हो गया, देखिए भूषण का हिस्सा था 2/8, उसमें से 1/16 उसने दे दिया है, 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, माइनस 1 तो 3/16 हो गया। ठीक है, और चेतन का बच्चों कितना हो गया, चेतन का न्यू शेयर हो गया 3/8 हिस्सा था, उसमें से 3/40 जो है ये दे चुका है, तो यहाँ पे आ गया 40, 8 15 माइनस 3 12/40। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 4 लोगों के हिस्से आ गए। अरुण का है 2/8, भूषण का है 3/16, चेतन का है 12/40 और दीवान का कितना है 21/80। तो अब अगर हमें कहा जा रहा है कि न्यू रेशो बताइए, तो कितना हो गया, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ABCD। बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें ABCD से समझाया गया था, अब पेपर में आ गए अरुण भूषण चेतन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, उनके पहले अल्फाबेट ही तो लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सन ही है वो। तो A का देखिए कितना है 2/8, 3/16, 12/40, ये लेना है 2/8, 3/16, 12/40 एंड D का है 21/80। ठीक है, और इसका फिर आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा 80 और आप इसको करेंगे 10 दूना 20, 5 दिए 15, 12 दूनी 24 अनुपात 21। तो मतलब जो नया रेशो हमारा आया 20 15 24 21। और आप इसको कट करके, छोटा अगर हो सकता है नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या होगा, न्यू रेशो है। समझ आ गया बच्चों कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अगर हमें ये नहीं बताया गया था कि न्यू पार्टनर को कितना रेशो दिया गया है, जितना जितना जिसने दिया उसका आपने सिंपल टोटल कर देना है। तो आइए अब हम एक सम लेंगे बच्चों, जिसमें सारे के सारे जो अब तक हमने फॉर्मूलाज किए हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं, वो सभी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। अब यहाँ पर आपको 2 पार्टनर्स दिए गए हैं, क्या क्या नाम है उनके, A और B। 3:2 उनका रेशियो है। C is admitted for 1/5 शेयर। अब C किसके लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ। अब आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेंगी, जितनी हमने अलग अलग की है ना, एक किस्म से एक ही सम की करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि नया रेशो आप कैसे निकालते हो। तो चलिए फर्स्ट है C gets it equally from A and B। अब यहाँ पे क्या कह दिया गया, जो C है वो कहता है कि वो इनसे इक्वली लेता है, इक्वली मीन्स 1:1 में लेता है। तो C जो है यहाँ पे कितना देगा, अब यहाँ पे देखिए C's
एक्वायर फ्रॉम ए, 3/5 लोगे? नहीं, कितना लोगे आप उसको? आप लोगे बच्चों ये वाला जो इसका शेयर है, 1/5 का आधा। इक्वल इक्वल लेना है ना, 2 लोग हैं तो आधा आधा हो जाएगा। 1/2 कितना ले लिया? 1/10। और जो सी है उसने फिर बी से कितना लिया? उससे भी सेम ही लिया है, 1/10। तो अब इनका नया शेयर कितना हो जाएगा? एज न्यू शेयर पहले कितना था? 3/5, उसमें से 1/10 इसको दे दिया गया, तो ठीक है, कितना बच गया? 5/10। और बी का न्यू शेयर कितना होगा? 2/5 उसका ओल्ड रेशो था, 1/10 उसने सी को दे दिया है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चों आप, कितना आ जाएगा? 3/10। और अब अगर हम न्यू रेशो निकालना चाहें तो न्यू प्रोफिशिएंट रेशो कैसे निकालोगे आप? ए बी सी कैसे होगा? 5/10, 3/10 और ये वाला 1/5। इनका एलसीएम लोगे 5:3:2। देखा आपने कि इसको सिंपल है, जितना जितना उसने दिया था उतना हमने उसको ले लेना है, कोई चेंज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहला क्या था? इक्वली बांटा है ना, अब किस में बांट रहा है? 2:1 में। अब मैं इसी को आपको करके दिखाऊंगी तो आके आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे। देखिए 2:1 में आया, तो यहाँ पे अब हम कितना करेंगे? 2:3। इसको नहीं लेंगे, अब हम 1/5 हिस्से का 2/3 लेना है, तो 2/15। ठीक है, बी ने कितना दिया? 1/3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/5 गुना में 1/3, 1/15। ठीक है, 2/15 दिया ए ने, 1/15 दिया बी ने। अब ए का जो नया हिस्सा निकलेगा वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे 1 - 1/10 था ना। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? इसको मिटा देते हैं। 3/5 पुराना हिस्सा था, 2/15 हमें करना है। 15 आ गया एलसीएम, 3 तिया 9 -2, ये कितना आ गया? 7/15। ऐसे ही बी का भी चेंज हो जाएगा। बी का कितना होगा बच्चों? बी का था 1/15, 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 -1 कितना आ गया? 5/15। और लेकिन सी का कितना रहा? सी का वही 1/5 रहा। तो अब इनका नया रेशो कितना हो जाएगा? देखिए 7/15, 5/15, 1/5 है ही है। तो अब एलसीएम हमारा कितना आ गया? देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया था? ये 5:3:2 था, लेकिन चलिए अब हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। 15 एलसीएम आ गया, 7, 5, 5 × 15। मतलब अब हमारा जो नया रेशो आया वो आया 7:5:3। देखा आपने कि अगर हमने हाफ हाफ बांटा था, इक्वली बांटा था, तो हमारे पास कितना आया था? 5:3:2। ये इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया था। अगर एक फिक्स रेशो दे दिया गया था 2:1, तो हमने उसको उसी में बांटा, 2/3 कर दिया, उसका 1/3 कर दिया, फिर जितना जितना आया उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये नया रेशो आ गया। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं बच्चों थर्ड हमारी कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हमें कहा गया है सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। अब तक तो ए और बी दोनों से ले रहे थे ना, लेकिन अब किससे ले रहे हैं? अब वो ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ए से। अगर वो सारा का सारा ए से ले रहा है तो बी का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बी ने तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एज न्यू शेयर कितना होगा? 3/5 था, उसमें से उसने सी को कितना दे दिया? 1/5। ठीक है,
तो ये आ गया आपके पास कितना 5, 3 माइनस 1 2/5। बी का न्यू हिस्सा कितना हो गया, ना उसने किसी को कुछ दिया ना लिया, तो 2/5 ही रह गया। और सी का न्यू हिस्सा कितना रह गया 1/5। तो मतलब टोटल अगर हम न्यू रेशो देखें तो टोटल न्यू रेशो हमारा हो गया बच्चों 2/5, 2/5, 1/5 और 5 आ गया, तो 2, 2 और 1 आ गया। ठीक है, ये कब था, अगर ए ने सी ने जो इतना हिस्सा था वो किसने दिया था, ए ने दिया था। अगर इसमें फर्क हो जाता, जो अगला ऑप्शन है हमारा वो क्या कहता है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। अब बी से उसने सारा का सारा लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका हिस्सा ये नहीं रहेगा, ये कट हो जाएगा सारा पोर्शन। अब कितना रह जाएगा 3/5। लेकिन बी का कितना होगा, बी में से अब आप 1/5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/5 हो जाएगा। और सी का न्यू हिस्सा 1/5 है ही है। तो न्यू रेशियो अब हमारे पास क्या क्या रहेगा, पहला 3/5, दूसरा 1/5 और तीसरा कौन सा है वो 1/5। तो ये हमारा रेशियो रह जाएगा 3:1:1। समझ आ गया बच्चों। और इसका लास्ट जो हमारा है पॉइंट वो है सी गेट्स इट 320 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो अब आपको हमें ये नहीं बताया उसने, है ना, कि उसने सीधा दे दिया है कि कितना कितना है, तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी जितना हमें दे दिया गया है, ये देखिए यहां पे अब हम अपना लिख लेंगे कि ए से कितना मिला है 320 और बी ने कितना दिया है 120। ठीक है, तो अब यहां पे जो ए का न्यू हिस्सा होता वो कितना हो जाएगा 3/5 था, उसमें से 3/20 उसने दे दिया है, तो 12 में से 3 गए 9/20। ठीक है, 20 न्यू शेयर कितना हो गया 2/5 था, उसमें से 1/20 वो दे चुका है। 20 एलसीएम आ गया, 8 में से 1 गया 7, 7/20 आ गया। और सी का शेयर कितना है 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो गया आपके पास, देखिए 9/20, 7/20 और ये आ गया 1/5। इनका एलसीएम ले लोगे तो 9:7:4, देन आंसर इज 974। तो ये था बच्चों हमारा सारा का सारा जो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल।